हेलो एवरीवन। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 18 जनवरी 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन 20 तक किया था। टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 21। और आप यूट्यूब पे इसका प्लेलिस्ट भी चेक करते रहेंगे, वहाँ पे सारी वीडियोस एक सीक्वेंस फॉर्म में है, सो दैट यू कैन फाइंड एवरी क्वेश्चन इन डिटेल। लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। 4 bells ring at 16, 24, 36, 42 minute intervals. If they ring together at 6 a.m., after how long would they next ring together? तो ये नेक्स्ट टाइम ये कब एक साथ रिंग करेंगे ये पूछ रहा है। एंड दैट ऑल टुगेदर हैव रिंग्ड एट 6 a.m. इन द मॉर्निंग। तो हम इन सारे नंबर्स का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए सिंपली आपको ट्रिक पता होना चाहिए, आपको वे पता होना चाहिए। सो हेयर वी हैव टू टेक आउट द एलसीएम ऑफ ऑल दीज नंबर्स 16, 24, 36, 42। अब एलसीएम निकालने के बहुत सारे मेथड है, बट आई वुड सजेस्ट यू दिस मेथड क्योंकि इससे सब फेमिलियर है और ये इजिली कर सकते हैं। वी कीप ऑन डिवाइडिंग द नंबर अंटिल वी गेट 1. So 2 8s are 16, 2 12s are, 2 18s are, 2 21. Then again 2 4s are, 2 6 are, 2 2s are 4, 2 3s are 6. Then again 2 1s are, अब 3 से कट करने का टाइम आ गया। 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 7s are 21 एंड लास्ट में आपका 3 और 7 बचा है। तो आपको पता है ये प्राइम नंबर है, ये इंडिविजुअली जाएंगे। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई ऑल दीज। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48, 48 3s are 144 एंड 144 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे 1008 मिनट। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 1008 मिनट बाद these all 4 bells will ring together. Now next question. 4 terms are in ratio, the first, second and fourth term. Means which term is missing here? Third term is missing here. यहाँ पे third term missing है, तो आप इसको पहले ए बी सी डी के फॉर्म में लिख लेंगे। ए बी सी डी, ए की जगह 4 है, बी 22, सी इज मिसिंग एंड वी हैव 33. नेक्स्ट यू नो दैट ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, तो सिंपली 4 अपॉन 22 इज इक्वल्स टू सी अपॉन 33. तो यहाँ पे हमें सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 33 अपॉन 22. 11 2s are, 11 3s are, 2 2s are 4, C की वैल्यू 2 3s are 6. So that is in your answer. Okay, तो हमारा जो फोर्थ टर्म है in the proportion, that is the missing term, that is C. फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, तो ये 3 टर्म्स दिए थे, हमने थर्ड टर्म निकाला है, ये हमारा टोटल 4 टर्म को कंप्लीट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Halley's comet appears once in approximately how many years? तो ये 72 से 80 years के बीच में होता है। 72 से 80 years के बीच में। यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है उसमें 76 comes in the mid of this value, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट आपको ये वैल्यू याद रखनी है दैट इट हैपेंस वंस इन 72 to 80 years. नेक्स्ट क्वेश्चन. this type of question we are covering in current affair part. आप हमारा वो भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जहाँ पे करंट अफेयर्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25. इन हाउ मेनी सिटीज डिड महाराजा जय सिंह सेकंड बिल्ड जंतर मंतर? क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है, मैं फिर से रीड कर रही हूँ। इन हाउ मेनी सिटीज डिड महाराजा जय सिंह सेकंड बिल्ड जंतर मंतर? तो जंतर मंतर कितनी सिटीज में बनाई गई? 5 सिटीज में। ठीक है, कौन कौन से? न्यू दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा एंड वाराणसी। ओके, तो इन 5 जगहों पे जंतर मंतर बिल्ड किया गया था बिटवीन 1724 टू 1735. नेक्स्ट क्वेश्चन. बुक इज टू ऑथर, सो फर्नीचर इज टू. अब यहाँ पे आपको प्रोपोर्शनेट वैल्यू बतानी है, तो बुक
कौन लिखता है? ऑथर लिखता है। तो फर्नीचर जो है वो किससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है? फर्नीचर इज सेटअप बाय कारपेंटर, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज? सो दिस इज, अगर आप इसे रीड करोगे तो इट विल लुक लाइक इंग्लिश अल्फाबेट, दैट इज IVXLCD, बट दे आर नॉट मेकिंग सम सीक्वेंस अकॉर्डिंगली। बट इसके अलावा अगर आप इसको मैथमेटिकल टर्म में देखेंगे तो इट कम्स इन रोमन न्यूमरल। इफ यू रिमेंबर, I मीन्स 1, V मीन्स 5, आपको सारी वैल्यूज पता होंगी रोमन न्यूमरल्स की। X इज 10, L 50, C 100, D 500। तो आफ्टर दैट कम्स M एंड द वैल्यू ऑफ इट इज 1000, तो इसका आंसर M हो जाएगा। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 29, इफ a dozen apples weighs 1.8 kg in total, dozen apple means 12 apples, ठीक है? 12 एप्पल की वेट है 1.8 kg in total, so how much apples will be there in 3 boxes weighing 23.250? तो हम यहाँ से 1 एप्पल की वैल्यू निकाल सकते हैं, मीन्स व्हाट इज द वेट ऑफ 1 एप्पल? 1.8 अपॉन 12, ठीक है? यहाँ से हमें 1 एप्पल की वैल्यू पता चल जाएगी। एंड यहाँ पे दिया हुआ है दैट हाउ मेनी एप्पल विल बी देयर इन 3 बॉक्सेस, 3 बॉक्स हैं, उसमें बताना है कि कितने एप्पल हैं। अगर उन एक बॉक्स का वेट है 23.250, तो हमारे पास 1 बॉक्स का वेट दिया हुआ है। तो विद द हेल्प ऑफ 1 वेट ऑफ एप्पल वी कैन फाइंड आउट हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन 1 बॉक्स। एक बॉक्स का वेट है 23.250 और एक एप्पल का वेट है 1.8 अपॉन 12, तो ये कैलकुलेट करेंगे 23.250 अपॉन 1.8 इंटू 12, इसको सॉल्व करने पे आएगा 155। इट मीन्स जो एक बॉक्स है, 1 बॉक्स, दैट इज हैविंग हाउ मेनी एप्पल? 155 एप्पल। ओके, तो अभी हमें पता करना है कि 3 बॉक्सेस में कितने एप्पल हैं, तो 155 इंटू 3, 465, ठीक है? हमारे पास टोटल 465 एप्पल है, यू कैन सी है ना। ओके, तो यहाँ पे इस सिंबल का मतलब है प्लस, एंड का डॉलर का माइनस, हैशटैग इज डिवाइड, परसेंटेज इज मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे सारी वैल्यूज को प्लॉट करके सॉल्व कर लेंगे। 8 परसेंटेज का मतलब है मल्टीप्लाई 2, एंड मीन्स प्लस 11, डॉलर इज माइनस 24 अगेन, एंड प्लस 24, हैशटैग इज डिवाइड 6। तो पहले हम डिवाइड करते हैं, 6 4 जार, इसको बॉडमास रूल से सॉल्व करेंगे, ठीक है? बीओ ब्रैकेट ऑफ इसमें नहीं दिया है, तो हमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इस सीक्वेंस में सॉल्व करना है। तो पहले हमारे पास 24 डिवाइडेड बाई 6, 6 4 जार 24। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जार 16। अब जो दिए हुए टर्म्स हैं उनको प्लस कर देंगे, 16 प्लस 11 27, 27 प्लस 4 that is 31, so 31 minus 24 that is 7। तो यहाँ पे ये रॉन्ग आंसर मार्क्ड है, यहाँ पे आंसर होना चाहिए 7, ठीक है? दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% of a product's cost price is 1245.80, what would be the selling price if the product is sold at a loss of 15%? तो जब 10% की वैल्यू दी हुई है CP 1245.80, तो हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे, टोटल प्रोडक्ट, ओके? CP ऑफ टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे, सो दैट विल बी 1245.80 इंटू 100 अपॉन 10, क्योंकि यहाँ पे 10% की वैल्यू दी हुई है सिर्फ, तो हम उसका 100% की वैल्यू निकालेंगे। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 12458, 12,458, ठीक है? ये हमारा CP आ गया। अब हमें पता करना है व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस निकालने हैं हमें एट द लॉस ऑफ 15%। तो हमारे पास CP क्या है? दिस इज CP, 15% इज लॉस, तो 100 से 15% हटा देंगे अगर, तो वी विल हैव व्हाट 85%,
तो वो हमारा SP निकल जाएगा. After solving it, we'll get 10589. That is your answer. Okay, 10,589. Next question. Ustad Ali Ahmed Hussain Khan, who passed away recently, was a famous. So, Ustad Ali Ahmed Ahmed Hussain Khan, he was Sehnai player. Okay, he was a Sehnai player. You just remember the name and what in he used to play, that only. Okay, so he was a Sehnai player, Ustad Ali Ahmed Hussain Khan. Next, hard is to stone, so soft is to hard. क्या होता है? Stone होता है, तो soft feather. Okay. Okay, now question number 34. यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा हाफ कट है, बट आई विल रीड इट फॉर यू. व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन? फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बारे में पूछ रहा है. दैट हैज बीन हेल्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया. इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हेल्ड हुआ था? सो द डेट यू हैव टू रिमेंबर 1951 टू 52. ये एक स्टैटिक जीके है, सो यू नीड टू रिमेंबर 1951 टू 52. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द करंट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? सो ये हमारे पास ओल्ड डेटा दिया हुआ है, हमें करंट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बताना है. सो यू कैन लर्न इट. लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी. ओके, दिस इज important नेम, you should remember. Lieutenant General Upendra Dwivedi. He was being appointed on 13 June 2024. From this day he has continued, so you should remember the name. Important question. Next. 160 cycles were sold for rupees 5,24,000, resulting in a loss of 10%. 10% के loss पे 160 cycle इतने रुपए में बिक गए. What was the CP of the cycle in rupees, round of the nearest rupee? Okay, तो यहाँ पे हम पहले SP ऑफ 160 साइकिल जो दिया हुआ है कितना है? 5,24,000. तो हम वन साइकिल का सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं. सेलिंग प्राइस ऑफ वन साइकिल 5,24,000 डिवाइडेड बाय 160. ओके, इसको कट करेंगे, यू विल गेट रुपीज 3,275. तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन साइकिल वॉज 3,275. अब यहाँ पे लिखा है कि देर वॉज अ लॉस ऑन ईच, तो ऑन ईच देर वॉज अ लॉस ऑफ 10%. तो CP ऑफ ईच हम निकालेंगे. CP ऑफ ईच हमारे पास SP ऑफ 1 दिया हुआ है इंटू 100 अपॉन लॉस वॉज 10%. सो 100 में से 10 निकाल देंगे, दैट विल बी 90. नाउ व्हाट विल बी द आंसर? We'll cut it, we'll get the CP. What was the CP of a cycle? It is asking for one cycle, so CP of each means we are talking about one. So divide करने पे आ जाएगा 3639. So that's your answer. Okay. Next question. Which article of our constitution states that the speaker shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes? So that is given in Article 100. Static question, you should remember. Article 100 states that the speaker shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes. Next question. That is given two statements. It is asking, is it all sufficient for answering this question? What is Surya's age? Surya की age बतानी है. पहला statement दिया है that Surya and his sister are the only children in the Ramesh family. So it is clear that Ramesh की family में सिर्फ दो बच्चे हैं, that is Surya and his sister. And then it is saying Surya's sister is elder to him by 5 years. So it is clear that the elder sister is there and Surya की जो age है, suppose Surya's age is X. So what about the sister age? X plus 5. Okay.
Surya's sister just turned 15 this year. So if we see the third part, it is saying Surya's sister just turned 5 this year. तो अगर वो 15 this year, तो अगर सिस्टर की एज 15 है एंड आपको पता है कि वो सूर्या से कितनी बड़ी है, 5 साल बड़ी है, तो अगर हम इसमें से 5 डिडक्ट कर दें तो व्हाट विल बी द एज ऑफ सूर्या? दैट विल बी 10 ईयर. So what two statements are enough? First statement is not required, इसमें ज़रूरत ही नहीं है. Second and third is sufficient to tell the Surya's age. थर्ड स्टेटमेंट से तो हमें ये पता चल रहा है कि what is the age of सूर्या सिस्टर. सूर्या सिस्टर जस्ट टर्न 15 ईयर. यहाँ से हमें सूर्या की सिस्टर का एज पता चल रहा है. बट इन द सेकेंड स्टेटमेंट सूर्या सिस्टर इज एल्डर टू हिम बाय 5 ईयर्स. तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि वो 5 साल बड़ी है. तो इन दोनों के हेल्प से हम सूर्या की एज पता कर सकते हैं. तो सेकेंड एंड थर्ड आर सफिशिएंट स्टेटमेंट फॉर दिस आंसर. क्वेश्चन 39. ऑन विच डे डिड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट? तो आपको याद होगा दैट इज 12 मार्च 1930. ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे. इंडियन नेशनल मूवमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द एग्जाम. सो दैट वाज 12 मार्च 1930 when महात्मा गांधी started दांडी मार्च. ठीक है. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज फॉर अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. So that include what? That was including that boycotting the foreign goods, refusing to pay taxes, not attending the school and offices. ये सारी चीज़ें इसमें include हुई थी. Okay. Question 40. यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है बट आई एम टेलिंग यू. इफ 2 इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल, यहाँ पे 2 को डिनोट कर रहे हैं कैपिटल एल से. 4 इज डिनोटेड बाय माइनस. 9 is denoted by small minus, and 0 is denoted by plus. तो क्वेश्चन पूछ रहा है that how would you denote large minus, then L, then small symbol of minus and then plus. तो ये क्या डिनोट करेगा? तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो that large one is 4, then L, small one is 9 and plus denotes 0. So the number is 4290. That's in your answer. Next question. Which of the following is a tributary of the river Ganga? So there are main 17 tributaries, जिसमें से बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं. तो आपको जिसमें मेन है वो याद रखना है. एंड इट्स अ लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, सो दैट इज गंडकी. ओके, गंडकी आप इसमें से याद रखेंगे. गंडकी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वुड बी मोस्ट सुटेबल? यहाँ पे बोल रहा है दैट फॉर अ फर्स्ट टाइम ऑफेंस बाय एन एम्प्लॉय. अगर किसी एम्प्लॉय से फर्स्ट टाइम ऑफेंस होता है एट द फैक्ट्री, द मैनेजर कैन ईदर डिसमिस. मैनेजर के पास राइट है या तो वो डिसमिस करे या फिर इम्पोज अ लार्ज फाइन और गिव अ रिटन वार्निंग. ये 3 चीज़ें मैनेजर के पास है करने को. सो यहाँ पे एक सिचुएशन दे रहा है दैट जे द अकाउंटेंट मिस अप्रोप्रिएटेड एन अमाउंट ऑफ ₹1200. उसने क्या किया? 1200 के अमाउंट को मिस अप्रोप्रिएट किया. मीन्स कुछ गलत नंबर उस पर चढ़ा दिया या कुछ उसमें घपला किया. सो दिस वॉज जेज फर्स्ट ऑफेंस. वॉट शुड हिज मैनेजर डू? ये उसका फर्स्ट ऑफेंस था. तो इसमें इन सारे जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से उसे क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है टर्मिनेट जे फ्रॉम हिज जॉब. ये राइट है, मैनेजर के पास ये राइट है. सेकेंड, इम्पोज अ फाइन ऑफ ₹5 ऑन जे. फाइन इम्पोज करना है बट लार्ज फाइन, नॉट ₹5 फाइन. ये बहुत स्मॉल अमाउंट हो जाएगा. दिस विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन जे. सो ये पॉसिबल नहीं है. कॉल फॉर अ मीटिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिज बिहेवियर. ये तो होगा ही नहीं. कॉल जे ओवर द फोन एंड warn him. No personal contact for official work. So what is the thing here? That he should be terminated from his job. Next question. Where is the diesel locomotive works located? जिसको हम DLW के नाम से भी जानते हैं. Diesel locomotive works located. So that is in वाराणसी. Okay, ये कहाँ पे है? वाराणसी में है.
इससे रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन, दैट इज अभी से रीनेम किया गया है इन 2020 एज BLW। ठीक है, DLW को अभी रीनेम किया गया 2020 में एज BLW। अब इसका फुल फॉर्म है बनारस लोकोमोटिव वर्क। ओके, बनारस लोकोमोटिव वर्क, नाउ इट इज रीनेम्ड एज BLW। ठीक है, ये क्या है? इट इज अ प्रोडक्शन यूनिट ऑफ इंडियन रेलवे दैट मैन्युफैक्चर डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। ठीक है, जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं ट्रेन के, उसके लिए डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स बनाते हैं ये। सो नाउ इट इज रीनेम्ड एज BLW, बनारस लोकोमोटिव वर्क। नेक्स्ट, वेयर वॉज द इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल 2015 हेल्ड? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग ये करंट अफेयर है। इन करंट अफेयर वी विल कवर मेजर पार्ट, बट अकॉर्डिंगली है ये इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल यूजुअली उड़ीसा में ही सेलिब्रेट होता है। ओके, यूजुअली उड़ीसा में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू सॉल्व दिस 1.13 5.884। इसको प्लस करेंगे पहले, विल ऐड इट, ऐड करने पे आ रहा है 7.014। इसे डिवाइड करना है 2.004। तो इन दोनों में ही 3 डेसिमल प्लेस है, तो डेसिमल विल गेट कैंसिल, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास है 7014 डिवाइडेड बाई 2004। अब आप इसको कट करेंगे, कीप ऑन। अब जो ऑप्शन दिए हुए हैं वहां से अगर आप देखेंगे, सो यू कैन डायरेक्टली सॉल्व फ्रॉम द ऑप्शंस व्हाट इज कमिंग मोर क्लोजर। जैसे सपोज 2004 से हम 7014 को डिवाइड कर रहे हैं, सो दैट इज ऑब्वियस 3 टाइम्स, 3 4s are 12, then 1, 3 2s are 6, we'll subtract it, 2 0 0 and then 1. Now after putting a decimal, when we'll get 0 here, तो अब हमें देखना है, अगर हम 4 रखते हैं यहाँ पे, so 2 4s are 8, it will be smaller, so we have to put 5. For 10 we have to put 5 here. Now it is closer, so the answer is 3.50. ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको कट करके भी 3.50 would be your correct answer. Next question, which of the following organisms releases molecular oxygen into water? So that is phytoplankton. याद रखेंगे, static question, phytoplankton. Next, production of silk. Production of silk originated in, production of silk किससे originate करता है? That is originated in China. Okay, question 48. In a class of 60 students, ठीक है, क्लास में टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 60% आर बॉयज। If 25% of the girls come to school by bicycle, find the number of girls who don't come by cycling to school. तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 60% है। तो टोटल स्टूडेंट्स 60 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 60% बॉयज हैं, तो कितने परसेंट गर्ल्स हैं? 40%। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे गर्ल्स के बारे में पूछ रहा है, तो लेट अस नो कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। 60 का हम 40% निकालेंगे, 60 टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो हम उसका 40% निकालेंगे, 24 गर्ल्स आर देयर। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है दैट 25% ऑफ द गर्ल्स कम बाय बाइसाइकिल, तो इसमें से 25% बाइसाइकिल से आती हैं, एंड बचा हुआ परसेंटेज क्या है? 75%, वो बाइसाइकिल से नहीं आती हैं। तो हमें निकालना है दैट गर्ल्स हु डोंट कम बाय साइकिलिंग टू स्कूल, सो 24 इंटू 75% निकालेंगे इसका। ओके, we'll solve it, we'll get 18. So the answer is 18 here. यहाँ पे आंसर हो जाएगा 18। 18 ऐसी गर्ल्स हैं जो साइकिल से नहीं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. Jiva purchased an article for rupees 2500 and sold it at 25% above cost and paid a tax of rupees 125. Find the post tax profit in rupees. ठीक है, हमारे पास टोटल आर्टिकल जो है उसका कितना पैसा है? उसने परचेज किया है कितने में? 2500 में।
and sold it at 25% above the cost. So हम SP of an article that is 2500 उस पे कितना परसेंट above है? Sold it at 25% above cost, so it is 25%. So 100 में अगर हम 25% मोर करेंगे तो दैट विल बी 125%. ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे. दैट विल बी सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मीन्स एक आर्टिकल की बात हो रही है. फिर हम इसे सॉल्व करेंगे. दिस इज कैंसिल. 25 into 125 we are going to get 3125. okay, now after paying rupees 125 as a tax, अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 125 वो टैक्स दे रहा है. तो जो हमारे पास 3125 है इसमें से उसमें 125 टैक्स दे दिया, तो हमारे पास कितना बचा? 3000. Now it is saying find the post tax profit in rupees. पोस्ट टैक्स. ठीक है, ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई. अब जो जीवा ने परचेज किया है आर्टिकल को, दैट वाज ऑफ रुपीज 2500. हमें प्रॉफिट बताना है. ओके, प्रॉफिट इन रुपीज, कितने रुपीज की प्रॉफिट हुई है. तो जो हमने बेचा था, परचेज किया था, वो था 2500. तो अभी हमारे पास 25% अबव उसके सेलिंग प्राइस पे लगाने के बाद और टैक्स डिडक्ट करने के बाद 3000 आ रहा है. अब 3000 में से हम उस प्राइस को भी डिडक्ट करेंगे जिसमें हमने खरीदा है. टू नो द प्रॉफिट मीन्स दिस इज द सेलिंग प्राइस नाउ, तो वी विल माइनस द कॉस्ट प्राइस. ओके, टू नो द प्रॉफिट. अब जब हम इसे माइनस करेंगे वी विल गेट 500. ओके, इट मीन्स हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट. प्रिंसिपल, स्कूल, प्रिंसिपल, टीचर एंड स्टूडेंट. तो यू नो दैट प्रिंसिपल, टीचर और स्टूडेंट ये तीनों ही एक स्कूल का पार्ट हैं. दे ऑल आर इन द स्कूल. तो ये तीन तो इनसाइड द स्कूल है, बट द होल व्हाट वी से इज अ प्लेस इज स्कूल. और इस तरीके से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि प्रिंसिपल, टीचर और स्टूडेंट दे ऑल आर लिविंग बीइंग, स्कूल इज नॉन लिविंग बीइंग. इस तरीके से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं टू फाइंड आउट द ऑड वन आउट. सो दैट इज ऑड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड कॉम्पोजिट नंबर. तो ऑड कॉम्पोजिट पता करना है. तो 13 तो प्राइम नंबर है, 17 भी. 12 इज अ कॉम्पोजिट नंबर बट 2 है लास्ट में, तो इट इज इवन नंबर, तो ये भी नहीं होगा. बचा 15. आपको पता है कॉम्पोजिट नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. 1 एंड इट सेल्फ के अलावा भी जो फैक्टर्स होते हैं वो होता है कॉम्पोजिट नंबर. तो ये ऑड कॉम्पोजिट है क्योंकि लास्ट में 5 है. 5 इज एन ऑड नंबर और आपको पता है दैट इज हैविंग 1, 3, 5, 15. These all are its factor, so it is composite number. Next question, based on the scenario given, choose the decision from the option which is most suitable. Research shows that playing outdoors improves the overall health of the kids. ठीक है, बाहर खेलने से जो ओवरऑल हेल्थ है किड का वो इम्प्रूव होता है. Nowadays kids do not find time to play outdoor. So parents should make playing outdoor compulsory. ठीक है, ये एक कंपल्सन लाना चाहिए पेरेंट्स को सो दैट दे कैन प्ले आउटसाइड. तो हमें इन चारों ऑप्शंस में से सबसे एप्रोप्रिएट और सुटेबल चूज करना था. सो दिस इज द बेस्ट वन. नेक्स्ट, व्हाट डज रॉ स्टैंड फॉर. RAW. सो आप देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है. दैट इज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग. ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये इंडिया का प्राइमरी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है. ओके, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इज इंडियाज प्राइमरी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई यूजर्स हु कम बैक टू अ वेब पेज. कैसे आइडेंटिफाई करता है वेब पेज पे. सो दैट इज कुकीज. कुकीज आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिटर्न्स टू अ वेबसाइट. जो वेबसाइट पे रिटर्न होते हैं उनको वो फाइंड आउट कर देता है. कैसे? क्योंकि दैट इज अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल दैट आर डाउनलोडेड onto a user's computer when they visit the website. Okay,